लॉ नंबर 9, विन थ्रू योर एक्शन नेवर थ्रू योर आर्ग्यूमेंट। ये लॉ हमें बताएगा एक्शंस में और आर्ग्यूमेंट में क्या डिफरेंस होता है, क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किस चीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए और किस चीज को इग्नोर करना चाहिए। और एक्शंस का और आर्ग्यूमेंट का रोल काफी इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, हम उसे स्किप नहीं कर सकते। हमें रोज आर्ग्यूमेंट्स भी करने होते हैं और एक्शंस भी करने होते हैं, तो किस चीज पे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है वो हमें ये लॉ समझाएगा। और हम इस लॉ में देखने वाले हैं इसके ऊपर क्या साइंटिफिक स्टडीज हुई है, ग्लोबल लेवल पे बिलियनियर्स मिलियनियर्स क्या बोलते हैं इसकी चीज के बारे में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये कैसे काम करता है, किस तरीके से हमारे एक्शंस ज्यादा मैटर करते हैं और हमारे वर्ड्स मैटर नहीं करते हैं। इंडिविजुअली हमारे लिए क्या कर सकता है, हमारे लिए क्या लाइफ चेंजिंग लेसन ही हमें दे सकता है, वो हम इस लॉ में पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने अपने बाकी लॉज में पावर के बारे में पढ़ा, पर पावर काम कैसे करती है, पावर को एग्जीक्यूट कैसे करा जाता है, वो ये लॉ समझाएगा। पहले हम एक एग्जांपल के थ्रू उस चीज को समझते हैं। Prominent families often forget a simple truth. I've found. And which truth is that? Knowledge is power. Seize him. Cut his throat. Stop. Wait. I've changed my mind. Let him go. Step back 3 paces. Turn around. Close your eyes. Power is power. और हमारे सामने ये वाली लाइन हमेशा आती रहती है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड। हम इसको एक्शन बोलें या रिजल्ट बोलें, लेकिन पावर वही होल्ड करता है जिसके पास दोनों होते हैं। हमारे पास जब हर एक छोटी चीज को कंप्लीट करने का, उसको एग्जीक्यूट करने का प्लान होता है ना, हमारे पास एक अथॉरिटी होती है, हमारे पास एक पावर होती है, हमारे पास एक एक्शन ड्रिविंग बिहेवियर होता है। और लॉ 9 हमें यही समझाता है कि एक्शंस कैसे काम करते हैं और आर्ग्यूमेंट कैसे फेल करते हैं। और लाइफ में जब भी हमें मौका मिलता है डिसीजन लेने का या फिर किसी काम को एग्जीक्यूट करने का, तो हमारे पास 2 बेटर ऑप्शन होते हैं। एक तो पहला, उस काम को एग्जीक्यूट करना, ये वो पहली चीज है जो आप अच्छा करते हो। दूसरा, आप उस काम को गलत कर देते हो, ये दूसरी अच्छी चीज है जो आप एग्जीक्यूट करते हो। लेकिन सबसे बेकार पता है क्या है, जब आप कुछ करते ही नहीं हो। अनफॉर्चुनेटली इनसाइड ऑल ऑफ अस देयर इज अ फियर दैट हाउ वी लुक इफ वी लूज। हम हार गए तो हम कैसे दिखेंगे, इस फियर की वजह से हम काफी सारे एक्शंस को एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। ना दिखने वाली सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को खा जाती है और ये चीज बहुत बाद में समझ में आती है। एंड यू नो व्हाट, पावरफुल पर्सन प्रूव थ्रू एक्शन विदाउट सेइंग अ वर्ड। पावरफुल इंसान अपने एक्शन से अपने आप को प्रूव करता है, ना कि बोलकर, समझाकर, अपने एक्सक्यूज को देकर। आर्गुमेंट जीतने के बाद हम बस कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए जीतते हैं, लेकिन एक्शंस को जीतने के बाद, अपने आप पे कमांड बनाने के बाद, अपनी हैबिट्स पे डेवलप करने के बाद हम हमेशा के लिए जीत जाते हैं। लेकिन जब तक एक्शंस और रिजल्ट सामने नहीं होते हैं, तब तक हमें खुद सेटिस्फाई फील नहीं होता, सामने वाले को भी सेटिस्फाई फील नहीं होता वो। और सामने वाले इंसान के हर क्वेश्चन का रिप्लाई अगर हम वर्ड से करते हैं तो हमारी रेपुटेशन खराब होती है, जो कि हमने लॉ नंबर 5 में पढ़ा था। हमारी लाइफ में जितनी भी चीजें हमने एग्जीक्यूट करी हैं, अभी तक एक्सपीरियंस करी हैं, हम उनको केवल याद करते हैं जिनमें हमने अच्छा एक्शन प्रोवाइड किया हो, जिसमें हमने बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया हो किसी चीज को, जिसमें हमने अपने डिसीजन मेकिंग से, अपनी प्रैक्टिकल अप्रोच से किसी चीज को अचीव किया हो। इवन इन ह्यूमन नेचर, अगर हम किसी पर्सन को भी याद करते हैं तो हम उसके एक्शन को जरूर याद करते हैं कि उसने आपके लिए क्या किया था या आपने उसके लिए क्या किया था। और कभी कभी होता है ना, आप कितने भी अच्छे हो किसी के लिए, लोग आपका फायदा उठाते हैं और कुछ लोग झूठ बोलते हैं आपसे, आपके भरोसे का फायदा उठाते हैं और उसके बाद आप ही की गलती निकाली जाती है कि आपने भरोसा ही क्यों किया। आफ्टर दैट पीपल स्टिल walk away and that's okay because your kindness is about you, not about them. Don't let their actions change your behavior, your action. पता हम लोग वीक कब होते हैं, जब हमारे एक्शंस दूसरे के रिएक्शन पे डिपेंड होना शुरू हो जाते हैं। जैसा सामने वाले को फील हो रहा है हम उसके अकॉर्डिंग एक्शंस करते चले जाते हैं और उस प्रोसेस में हम अपने आप को खो देते हैं और फिर हमें रियलाइज होती है एक रियलिटी, हमने अपने एक्शंस को दूसरे के वर्ड्स के अकॉर्डिंग ट्विस्ट एंड टर्न किया। इस वजह से हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो देते हैं, अपनी सेल्फ वैल्यू खो देते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके हर एक्शन को एग्जीक्यूट करना आपके अकॉर्डिंग, और कोशिश ये की जाती है कि दूसरे की चॉइसेस आपके कैरेक्टर को ना बदल दें। और इस चीज से बचने का तरीका क्या है, स्टे काइंड एंड स्टे रियल एटलीस्ट टू योरसेल्फ। और पता है फेलियर्स की डिफिकल्टी क्या होती है, द डिसअपॉइंटमेंट ऑन यू। और आपका फेलियर आपका फॉल्ट होता है और बार बार होने वाला फेलियर आपको वो बना देता है जो आप सोच भी नहीं सकते। वो आपकी पेशेंस को उस लेवल पे टेस्ट करता है जिस पे आप सोच भी नहीं सकते। और फेलियर हमें 2 ऑप्शंस देता है, स्टे डाउन और गेट अप। अपने एक्शंस को लेके बैठ जाओ या फिर खड़े हो जाओ। और जो इंसान खड़ा हो जाता है वो कैरेक्टर क्रिएट कर लेता है। और द मोमेंट वी टेक एक्शंस वी फिगर इट आउट, क्या काम करने वाला है और क्या काम नहीं करने वाला है। और पता है साइंस क्या कहता है, हम सबके पास एक डार्क साइड है जिसमें हम खुद को लेके सेल्फिश होते हैं, लालची होते हैं, जिद्दी होते हैं। और हर इंसान उस बिहेवियर को दूसरे से छुपा के रखता है क्योंकि उसके लिए कोई भी उसे अप्रिशिएट नहीं करने वाला, उसको हम हल्के में लेते हैं और उसको हम कभी फेस नहीं करते हैं। और वो हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। वो पहला मोमेंट होता है जब हम अपने आप को झूठ बोलना सीख लेते हैं और हम अपने आप से डिसऑनेस्ट
डिसऑनेस्ट हो जाते हैं और हम अपनी एक्शंस को और रिएक्शंस को दूसरे के अकॉर्डिंग ट्विस्ट एंड टर्न करना शुरू कर देते हैं। इसलिए कभी कभी हमें कन्फ्रंट कर लेना चाहिए अपना डार्क बिहेवियर और अपनी डार्क साइड को। प्रॉब्लम इज नॉट डार्क साइड बट डिनाइंग इट इज बिकॉज बाय दिस। और जो व्यक्ति अपने आप से ऑनेस्ट नहीं होता, अपने कैरेक्टर को एनालिसिस नहीं करता है, वो अपनी पर्सनैलिटी और कैरेक्टर को नहीं बना पाता है। जो इंसान बुरा है, अगर वो बुरे को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो एक बहुत अच्छा बुरा इंसान बन सकता है। एक इंसान अगर अच्छा है और उसको एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं अच्छा हूं, तो वो बहुत अच्छा इंसान बन सकता है। तो पॉइंट है कि आप अपने आप को एक्सेप्ट करोगे तो आप उस चीज को बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करोगे जो आप इंटरनली फील कर रहे हो। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने एक्शन को एग्जीक्यूट करने से पहले अपनी डार्क साइड को पहचानना, अपनी कमियों को पहचानना और उन पे काम करना, और अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बनाओ, ना कि एक वीक पर्सनैलिटी। और एक्शंस इसलिए जरूरी हैं। एक्शन से हमको न्यू ग्रोथ मिलती है, नया पर्सपेक्टिव मिलता है और नई लर्निंग्स हमारे साथ जुड़ जाती हैं। एक ही इंसान के अंदर हम दो टाइप की पर्सनैलिटीज को देख सकते हैं। एक समय जब वो थिंक कर रहा है, काफी ज्यादा ओवर थिंक कर रहा है, और एक टाइम वो काफी ज्यादा काम कर रहा है, वो उस चीज पे एग्जीक्यूट कर रहा है। क्योंकि सोचने से हम पॉसिबिलिटीज क्रिएट करते हैं और पॉसिबिलिटीज बहुत सारी होती हैं, पर रिजल्ट केवल एक होता है, और वो एक रिजल्ट आपका एक्शन के द्वारा डेवलप होता है, ना कि आपकी ओवर थिंकिंग, आर्ग्यूमेंट क्रिएट करना, अनएक्सपेक्टेड प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पे बात करना, डिस्कशन करना। ये सारी चीजें हमारा रिजल्ट नहीं बनाती। हमारा रिजल्ट केवल एक बनता है और वो हमारे ओवरऑल आउटकम का रिजल्ट होता है। और एक्शंस को भी हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक्शंस एक वो जो आपसे सोसाइटी करवाती है, और एक एक्शंस वो जो आप खुद से करना चाहते हो। जो आप खुद से करते हो उस पे आप कभी थकान फील नहीं करते हो, कभी आप टायर्ड नहीं होते हो, कभी उससे बोर नहीं होते हो। एक्शंस भी ना बहुत स्लो काम करते हैं, वो आपको इंस्टेंट रिजल्ट नहीं देते। आप जिम जाते हो और आप अपने वर्कआउट का पहला सेट कंप्लीट करते हो और आप घर आते हो और आप मिरर में अपने आप को देखते हो एंड यू सी नथिंग, कुछ भी नहीं। और कुछ लोगों का रियलाइजेशन होता है कि इफ रिजल्ट्स आर नॉट विजिबल इट मींस इट्स नॉट वर्किंग। और काफी लोग फिर चीजों को छोड़ देते हैं, काफी स्किल्स को हम छोड़ देते हैं। लेकिन जब आप रियलाइज करते हो, आप फील करते हो फंडामेंटली जो भी आप चीज कर रहे हो, जो भी आप एक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हो, वो राइट है, वो बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो जो भी आप कर रहे हो। हम उस प्रोसेस पे ट्रस्ट करते हैं, हम खुद पे ट्रस्ट करते हैं, तो एक्शंस रिजल्ट्स लेके आते हैं। और एक्शंस की फर्स्ट डिमांड आपसे होती है कंसिस्टेंसी। और समय के साथ उस एक्शन से मिलने वाले हमें एक्सपीरियंस मिलना शुरू हो जाते हैं, लर्निंग्स शुरू हो जाती हैं। और आपने एक बार किसी चीज को शुरू कर दिया तो आप उसको बीच में नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ज्यादा मोमेंट आप उस चीज को छोड़ देते हैं वो आपको वापस जीरो पे ले जाके खड़ा कर देते हैं, इवन माइनस में। क्योंकि फिर वो एक्शन का फेलियर आपके लिए गिल्ट और रिग्रेट लेके आता है। और हमें नहीं पता होता कंसिस्टेंसी के साथ वो कौन सा दिन है जिस दिन रिजल्ट आने वाला है। लेकिन हमें अगर ट्रस्ट होता है प्रोसेस पे और खुद पे, तो रिजल्ट हमेशा हमारे फेवर में आता है। और जिस तरीके से हमारी बॉडी में जितनी सारी मसल्स हैं वो सारी डेवलप होती हैं वर्कआउट करके, और इसी तरीके से हम अपनी ब्रेन की लर्निंग को इनहेंस कर सकते हैं। क्योंकि आवर अर्निंग्स डिपेंड ऑन आवर लर्निंग्स। जो भी चीज हम अपनी माइंड को याद कराते हैं, अपनी बॉडी को याद कराते हैं, मसल मेमोरी डेवलप करते हैं, वही तो हमारी अर्निंग का सोर्स बनती है। उसी चीज को हम अपनी सोसाइटी में ले जाके शोकेस करते हैं और जिसके बिहाफ पे हम अर्निंग करते हैं, हम अपनी रेपुटेशन क्रिएट करते हैं और जॉब अपॉर्चुनिटीज को होल्ड करते हैं। और हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं एक्शन की इंटेंसिटी की, हम बात कर रहे हैं एक्शंस की कंसिस्टेंसी की। और मोटिवेशन की सबसे बुरी बात होती है जितनी जल्दी वो चीज आती है और उतनी ही जल्दी वो वापस चली जाती है। बट कंसिस्टेंसी होल्ड करती है। कंसिस्टेंसी आपको बचाती है अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट करने से, और कंसिस्टेंसी आपको बड़े गोल्स को अचीव करवाती है। ओके, अब हम थोड़ा बुक को कोट करते हैं। एनी मोमेंटरी ट्रायम्फ यू थिंक यू हैव गेन्ड थ्रू आर्ग्यूमेंट इज रियली अ प्यूरिक विक्ट्री। द रिजर्वमेंट एंड इल विल यू stir up a stronger and last longer than any momentary change of opinion. It is much more powerful to get other people agree with you through your action. Without saying a word, demonstrate, do not explicate. और अगर इसका बहुत कम शब्दों में हमें मतलब समझना है तो उसके लिए मैं एक लाइन कहूंगा, ध्यान से सुनना। 20 minutes of doing something is more valuable. आप 20 मिनट कुछ काम करते हो वो ज्यादा वैल्यूएबल है। Instant 20 hours of thinking about something. 20 घंटे किसी चीज को लेके सोचने से अच्छा है आप 20 मिनट उस चीज के ऊपर काम कर लें। And we know actions speak louder than words. और क्यों आर्ग्यू करना जब आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो अपनी पावर को। और आपको पता है UFC की फाइट में वो नहीं जीता जिसने बहुत अच्छी स्पीच दी, और वो जीतता है जिसने पूरा फोकस अपना कंसिस्टेंसी के साथ अपने एक्शंस पे रखा था, जिसने हर एक चीज को नोटिस किया था, जिसने हर एक लूप होल पे काम किया था। ड्यूरिंग फाइट एंड ड्यूरिंग लाइफ हर एक्शन कंसिस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि वही आपको एक मैराथन में जीतने का मौका देता है। लाइफ इज मैराथन। आपका कंसिस्टेंसी के साथ लिया गया हर एक स्टेप आपको जिताता है। आपके कॉन्शियस और अनकॉन्शियस होने के बाद बोले गए कुछ शब्द आपको नहीं जिताते। अनफॉर्चुनेटली ये सारी चीजें हर बार एग्जीक्यूट नहीं हो पाती और फिर हम सेल्फ डाउट में चले जाते हैं। और वो सेल्फ डाउट हमें किस तरीके से खाता है वो रॉबर्ट ग्रीन ने हमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। एंड एक्चुअली वी आर इमोशनल ह्यूमन बीइंग्स, इसलिए हमारे कुछ इमोशंस ट्रिगर हो जाते हैं लोगों के कुछ बोलने से, कुछ एक्शंस करने से। और हमारे अंदर की डार्कनेस को, हमारे अंदर की सफरिंग को, हमारे अंदर के पेन को हमसे बेटर कोई नहीं देख सकता, ना उसे कोई हमसे बेटर समझ सकता। और इस सारी लूप की वजह से हम अपनी इनसिक्योरिटीज को और ज्यादा इनहेंस कर देते हैं।
और ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होती है, पर हम इस वॉर में हम इस बैटल में अपनी वीकनेस के ऊपर और अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर काम कर सकते हैं, जो कि ये लॉ हमें समझाता है। और सबसे स्मार्ट लोग वो होते हैं जो अपने एक्शंस को प्रूव करते हैं, ना कि अपने वर्ड्स को। और हमारे गुस्से में लिए गए हर एक्शंस को एक्शन नहीं रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि हमारा जो भी एक्शन होता है ना, वो हमें स्ट्रक्चर करना है, उसको हमें प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट करना है, उसको लॉन्ग टर्म गोल कैसे बनाना है, उसको अचीवमेंट की तरह कैसे होल्ड करना है। और हमारी विक्ट्री दूसरे के ईगो को, दूसरे के प्राइड को तोड़ने में नहीं है, हमारी विक्ट्री हमारे मैक्सिमम पोटेंशियल को रीच करने में है। और जिस भी इंसान को हम आइडलाइज करते हैं, क्या हम उसको इसलिए आइडलाइज करते हैं कि उसने किसी और को हराया था, या इसलिए आइडलाइज करते हैं कि वो अपने पॉइंट से बिल्कुल भी नहीं हिला था, उसके सामने कैसी भी सिचुएशंस आई थी उसने अपने लिए स्टैंड लिया था और अपनी वैल्यू से कंप्रोमाइज नहीं किया था। इवन रूल ऑफ जंगल, शेर से हम इसलिए नहीं डरते हैं क्योंकि वो बहुत जोर से भौंकना जानता है या फिर वो गाड़ियों के पीछे भागना जानता है। शेर से हम इसलिए डरते हैं क्योंकि वो धारना जानता है, वो अपना काम प्लानिंग के साथ करना जानता है, अटैक करने से पहले बिल्कुल भी नॉइज क्रिएट नहीं करता है, अच्छे से ऑब्जर्व करता है और एक एक स्टेप सोच समझ के लेता है। और वहां से हमें सीखने को मिलता है पूरी प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूशन कैसे होता है। यू नो व्हाट द ग्रेटेस्ट लेसन वी कैन टुक फ्रॉम दिस स्टोरी? सो ऑफन द बेस्ट वे टू कंटेन विद प्रॉब्लम, विद इश्यूज एंड विद एडवर्सिटी इज एक्शन, इज बाय टेकिंग एक्शन। द मोर वी सिट एंड द मोर वी वेट एंड द मोर टाइम वी स्पेंड विद एडवर्सिटी। अब इसको हम एक इंडियन एग्जांपल से समझते हैं। हमने काफी बार सुना है खाली दिमाग शैतान का घर होता है, पर असलियत में दिमाग शैतान का ही घर होता है, बस हमें खाली समय में पता चलता है। और ये सारे पॉइंट हम अपने लॉ नंबर 9 की रिस्पेक्ट में समझ सकते हैं। ऐसी एक इंपॉर्टेंट कोट है, वेल डन इज ऑलवेज बेटर देन वेल सेड। ये काफी डीप कोट है, इसको मैं फिर से रिपीट करता हूँ, वेल डन इज ऑलवेज बेटर देन वेल सेड। और हमारी काफी रिलीजियस फिगर भी इस चीज में मानते हैं कि आप केवल किसी से बहस कर रहे हैं, किसी से डिबेट कर रहे हैं, वो यूजलेस होता है, बिकॉज वो आपका माइंड और आपके आर्गुमेंट की वैल्यू नहीं करता है। द मोमेंट उसे लगता है वो हारने वाला है और फिर वो अटैक आपकी इनसिक्योरिटीज पे आता है। और इसलिए चाणक्य ने कहा था, नो वन कैन डिफीट द पावरफुल माइंड, क्योंकि बातों को हराया जा सकता है, शक्तिशाली मानसिकता को नहीं हराया जा सकता। और कभी वीक माइंड से जीता नहीं जा सकता, क्योंकि जिसके पास कुछ हारने के लिए नहीं, आप उसको किस पॉइंट पे हराओगे। और काफी लोगों की मेंटलिटी होती है, कमबैक हुआ तो विन, नहीं हुआ तो पेंगुइन, बेसिकली गिव अप कर देना। और लॉ नंबर 9 हमें बताता है कि कुछ लोग बस नॉइज क्रिएट करते हैं, अब वो नॉइज पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। और ऐसे ही एक्शन भी काम करता है, वो पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव होता है, बट वो कभी आपको जीरो पे नहीं छोड़ता है। पर आर्ग्यूमेंट्स काफी लोगों को जीरो पे छोड़ देते हैं, क्योंकि वहां से ना कोई आगे जाने का रास्ता है, ना वहां से कोई पीछे आने का रास्ता है। और आर्ग्यूमेंट ट्रेडमिल की तरह काम करता है और एक्शंस रियल लाइफ वर्ल्ड की तरह काम करते हैं, जिसमें अगर आप चलोगे तो आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट अचीव करोगे। ओके, नाउ 4 इंपॉर्टेंट लेसन जो हमें इस लॉ से समझने के लिए मिलते हैं। लेसन नंबर 1, एक्शन इज अ मसल। एक्शन एक मसल है जिसको हम टाइम के साथ डेवलप कर सकते हैं। जैसे हम कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट से अपनी मसल मेमोरी को सिंक करने में हमें सालों लग जाते हैं। वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ वुड क्राफ्टिंग एंड स्टोन क्राफ्टिंग। पॉइंट नंबर 2 है, थ्रू एक्शन वी कैन विन। हम केवल बातें करके नहीं जीत सकते, हमें प्लान को रियलिस्टिक बनाना होता है और उसको एग्जीक्यूट करना होता है। हमारे हिस्ट्री में काफी सारे एग्जांपल्स हैं, हम उन एग्जांपल्स पे बात करते हैं। हमारी हिस्ट्री में जितने भी इंपॉर्टेंट वॉरियर्स रहे हैं, हम उनको उनकी बातों की वजह से याद नहीं रखते, हम उनके माइंडसेट और उनके एक्शंस की वजह से उनको याद रखते हैं। पॉइंट नंबर 3, इट इज ईजी टू मेक आर्ग्यूमेंट। देखो, काफी आसान है किसी आर्ग्यूमेंट में चले जाना और उसमें जीत के आना या फिर हार के आना, लेकिन आप खुद सोचिए कि आप उस आर्ग्यूमेंट से कुछ वैल्यूएबल क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए कोशिश की जाती है अपने आप को अननेसेसरी किसी क्योस में इन्वॉल्व ना करें। 4th पॉइंट वुड बी लाइक एक्शन एंड वर्ड्स। एक्शन के बारे में अभी तक हमने ये समझा कि एक्शन चीज़ों को रिपेयर करता है, हमें एक फीडबैक देता है, हमें ऑब्जर्वेशन स्किल्स प्रोवाइड करता है, हम अपने आप को ट्रैक कर सकते हैं और जो भी चीज़ों को आप ट्रैक कर सकते हो आप उसमें इंप्रूवमेंट की उम्मीद रख सकते हो, और उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। और वर्ड्स के साथ सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक आता है वो ये आता है कि उसको हराया जा सकता है, वर्ड्स का रिप्लेसमेंट देखा जा सकता है, वर्ड्स से बेटर वर्ड ढूंढा जा सकता है, पर वर्ड्स किसी के एक्शन को रिप्लेस नहीं कर सकते। एक इंसान ने पूरे साल सोचा है कि मैं वर्कआउट करूंगा और एक इंसान ने पूरे साल वर्कआउट किया है, कौन स्ट्रॉन्ग ज्यादा होगा? और एक्शंस का डायरेक्ट रिलेशन आपके एटॉमिक हैबिट से, आपकी स्मॉल एक्टिविटीज से, आपके स्मॉल एक्शन से, वो आप डेली लाइफ में किस तरीके से उनको यूज करते हो, कैसे एग्जीक्यूट करते हो। लेट्स टॉक अबाउट द साइकोलॉजी ऑफ टेकिंग एक्शन। पहला पॉइंट है हमारा बी लाइक। हम कोई भी चीज करते हैं उसको हम या फिर हमारे जानने वाले किसी दूसरी चीज से कंपेयर कर देते हैं, किसी दूसरे पर्सन से कंपेयर कर देते हैं। आपसे बोला जाता है आप जो भी कर रहे हो आप उसकी तरह कीजिए, आप उसके जैसे बनिए। बेसिकली पैराडॉक्स ऑफ कंपैरिजन क्रिएट कर दिया जाता है। सेकंड पॉइंट आता है हमारा डू समथिंग दैट हैव बीन डन। कुछ ऐसा करो जो ऑलरेडी पात रहेगा। क्या हम अपना तो कर चुके हैं, आप लोगों को कॉपी करो, या आपको अंदर से फील होता है कि मैं वो चीज करना शुरू करता हूँ जो कोई दूसरा इंसान ऑलरेडी कर चुका है, वो मेरे लिए सीखा पाथ क्रिएट कर पाते हैं, तब उसमें अच्छे से बिलीव रखते हैं और तब हमारे एक्शंस ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। और अगर डेफिनेशन देना हो एक्शन का तो हम बोलेंगे एक्शन इज पावरफुल, इट जस्ट अ वेपन ऑलमोस्ट, वेयर इट टेल एवरीवन यू होल्ड अ पावर, इट अम्यूज यू, करेक्ट यू, मेक यू बेटर पर्सन।
ओके, अब हम एग्जांपल लेते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री से। नेपोलियन बोनापार्ट हमने देखा है ज्यादातर लोग जिनका स्ट्रॉन्ग अपीयरेंस होता है हम उनको स्ट्रॉन्ग लीडर या स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी कंसीडर कर लेते हैं, पर महानता शरीर से नहीं मानसिकता से आती है, मजबूत इरादों से आती है, मजबूत एक्शंस लेने से आती है। बोनापार्ट के कद की वजह से उनका काफी मजाक बनाया गया, पर एक कद वो था जो लोग देखते थे और एक कद वो था जो उन्होंने बनाया था अपने एक्शंस के एग्जीक्यूशन से, और उस चीज की आज तक रिस्पेक्ट की जाती है। पर नेपोलियन अगर चाहते तो वो आर्ग्यूमेंट कर सकते थे लोगों से, पर उन्होंने अपने एक्शंस को अपना रिप्लाई बनाया और हर एक विक्ट्री जीतने के बाद हर इंसान को शर्मिंदा कर दिया जो उनको कमजोर मानता था। अब हिस्ट्री उन्हें ग्रेटेस्ट लीडर के टैग से याद करती है एंड इट एक्चुअली वर्क। अगर आपको अपने किसी भी दुश्मन को हराना है, किसी भी एनिमी को उठा के पटक देना है, तो बस आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। और हमारे किसी भी प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है, एक अच्छे विजन की और एक अच्छे एक्शन की। और अभी तक हमने लॉ नंबर 1 से लेके लॉ नंबर 8 तक जिस भी लॉ पे बात किया है हमने उसमें पावर स्ट्रगल के बारे में बात किया है, पावर को होल्ड करने के लिए बात किया है। फर्स्ट लॉ में बात किया था मास्टर्स को आउटशाइन नहीं करना है। सेकंड लॉ में बात किया था फ्रेंड्स पे ट्रस्ट कितना रखना चाहिए और कितना फ्रेंड्स पे ट्रस्ट नहीं रखना चाहिए। थर्ड लॉ में बात किया था इंटेंशंस को कैसे बचाना है और इंटेंशन को किसको दिखाना है। फोर्थ लॉ में हमने बात किया था पावर ऑफ लेस स्पीकिंग, और लॉ 5 में हमने बात किया था रेपुटेशन के बारे में, और लॉ 6 में बात किया था हमने अटेंशन के बारे में, और लॉ 7 में हमने बात किया था क्रेडिट के बारे में, और लॉ 8 में हमने बात किया था मेक अदर पीपल कम टू यू, यूज बेट इफ नेसेसरी। इसका हर एक लॉ अपने आप में एक वैल्यू होल्ड करता है, उसको आप कई सारे एग्जाम्पल से रिलेट कर सकते हो, इसलिए ये दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे वैल्यूएबल बुक है। और ये हमें हेल्प करती है प्रोडक्टिव बनने में, लाइफ को अलग पर्सपेक्टिव से देखने में और अपने आप को स्मार्ट बनाने में। होपफुली यू अंडरस्टैंड। बाकी लॉस को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।